I think there's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. We view Pakistan as one of the biggest global opportunities. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. You know, the last 4 years, we've all been under attack. The Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. You know, President Trump believes in economic diplomacy. We plan on investing billions of dollars. अमेरिका में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गलतफहमियां पैदा की गई जो दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। अमेरिकी सरमायाकारों के वक्त के सरबराह और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जैन रीविश की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, रिचर्ड ग्रेनियल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनियल ने खुद बताया कि उनको डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। ग्रेनियल की अब पाकिस्तान से मुतल्लिक पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। 4 साल बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो नामुनासिब था। पाकिस्तान और अमेरिका की मौजूदा क़यादत में हम आहंगी है। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। हम यहाँ सियासत नहीं सरमायाकारी के लिए आए हैं। सरमायाकार पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट, मादनियात और एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। DGFI अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। IG KP अख्तर हयात गंडापुर को भी ओहदे से हटाकर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जरा के मुताबिक DGFI अहमद इसाक को कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में नाकामी पर ओहदे से हटाया गया। नए DGFI के लिए पुलिस सर्विस के आला अफसरान के नामों पर गौर। IG पंजाब उस्मान अनवर, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला सुलेमान चौधरी का नाम ज़ेरे गौर। जरा के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब उस्मान अनवर की खिदमात वापस देने से इनकार कर दिया। मुतनाज़िया पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन बिल की मंजूरी भी दे दी। तीनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। पीका तरमीमी कानून के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स और इदारों के खिलाफ मवाद गैर कानूनी शुमार होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद ब्लॉक या ख़त्म करने का इख्तियार होगा। पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। PFUJ का सदर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत करने पर भी इजहार मायूसी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा, उम्मीद थी सदर ममलिकत सहाफ़ियों से मुशावरत का कहकर एक्ट हुकूमत को वापस भेजेंगे। कानून बनने के बावजूद आज़ादी सहाफ़त के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। 14 फरवरी को मुल्क भर के 7 आलमी सतह पर भी एहतजाज करेंगे। उधर पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बगैर लाया गया। ये एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। हुकूमत ने PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने में यकसर इनकार नहीं किया। कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़ दी गई। सानिहा 9 मई के मुकदमात अदालत में ज़ेरे समात हैं। इस पर कमीशन बनाने से मुताल्लिक़ राय मांगी गई। मजीद कहा गया कि बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमत अपना तहरीरी जवाब पब्लिक नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकिरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। उधर स्पीकर अयाज सादिक से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान, अरबाब शेर अली, नफीसा शाह, नूर आलम और दीगर शरीक हुए।
हुकूमत मुज़ाकरात चाहती थी, ना ही मसाइल का हल। हुकूमत अगर संजीदा होती तो हमारे तहरीरी मुतालबात का जवाब देती और जुडिशल कमीशन बनाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात के दरवाजे इन लोगों ने बंद किए जो मुल्क को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ 8 फरवरी को सवाबी में जलसा होगा। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा, पीटीआई को दबाने के लिए अफरा तफरी में फैसले हो रहे हैं। पीका तरमीमी एक्ट सच की आवाज़ दबाने की कोशिश है। शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट में 12 नए जजेस लेने से मुतल्लिक भी तशवीश जाहिर कर दी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब कहते हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने 7 कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दी। 4 जजेस ने रिकॉर्ड बगैर देखे वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम इन मुल्ज़िमान की मजम्मत कर सकें। दौरान समाज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आजकल ट्रेंड बन चुका है, 8 जजेस के फैसले पर 2 लोग कहते हैं कि गलत है। आमतौर पर मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्ज़िम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि जज एडवोकेट जनरल हलफ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी पीटीआई की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास का तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला लिखा है। एतराज़ की सूरत में जज ने बेंच से अलग होने का फैसला खुद करना होता है। अदालत ने एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब कर ली। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर एतराज़ आए। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत कर दी। एटीसी रावलपिंडी में GHQ हमला केस में मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की दरखास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब। बानी पीटीआई की वकील मिशाल यूसुफजई के समाअत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुअत्तल लाइसेंस के बावजूद वकालतनामा दाखिल कराने का मामला KP बार कौंसिल को इरसाल। खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में 49% इजाफा कर दिया। बाकी सूबों को भी हमारी तकलीद करनी चाहिए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों से खिताब। कहा, सूबों का मवाजना होना चाहिए ताकि पता चले किसने कितना काम किया। बानी पीटीआई ने उसूलों पर समझौता ना करने का दर्ज दिया। हर बंदा अपना काम करे तो तमाम मसाइल हल हो जाएं। वजीर आला KP ने सूबों की जेलों की डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया। कैदियों के रिश्तेदार घरों से वीडियो कॉल पर मुलाकात कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हुकूमत से पीका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। बोले, पीका एक्ट को जल्दबाजी में नाफिज नहीं करना चाहिए, इस पर सहाफ़ियों से मुशावरत होनी चाहिए। मजीद बोले, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुल्क का नुकसान होगा। फरीकैन को सदर आसिफ जरदारी की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहिए। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सूबाई असम्बली से पास करदा 12 बिलों की मंजूरी दे दी। पतंगबाजी की ममानियत, पंजाब मुतबादिल तनाज़ा हल, पंजाब एजुकेशन निसाब ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी बिल समेत दीगर तरमीमी बिल कानून बन गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे की तरक्की के लिए मुतहर्रिक। रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, फ़ज़ाई जायजा भी लिया। मनसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्दे बाब के लिए इक़दामात। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। सूबे में कमर्शियल रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुखालिफिन को जवाब। कहा, मरीम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं। आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका खानदान NRO का मुतलाशी है। मुज़ाकरात का बुखार भी आप लोगों को ही चढ़ा था। डील की उम्मीद नजर न आने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया।
अवाम चाहे बिजली के इजाफी बिल्स अदा करते रहें, सरकारी मुलाजमीन को बिजली की मुफ्त फराहमी जारी रहेगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने हाथ खड़े कर दिए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बिजली से मुतल्लिका इदारों का हर सरकारी मुलाजिम 6,000 रुपए की मुफ्त बिजली हासिल कर रहा है। केसेस अदालतों में होने की वजह से मुफ्त बिजली रोक नहीं सकते। सेनेट कमेटी में पावर डिवीजन ने बताया कि मुल्क में 30 मिलियन मोटरसाइकिल सालाना $4 अरब का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो दरामदी पेट्रोल का 40% बनता है। जस्टिस मंसूर रेगुलर बेंच में कानून तशरीह का मुकदमा क्यों फिक्स हुआ? सुप्रीम कोर्ट फिक्सर ब्रांच के अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस से जारी नोटिस में अफसरान से 7 रोज में जवाब मांगा गया है। पारा चिनार में भेजी गई अशिया खुर्दनोश कम पड़ गई। इलाके में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की किल्लत बरकरार। मकामी रिहायशी आटा और घी की तलाश के लिए दरबदर फिरने लगे। 3 माह बाद सिर्फ 5 टैंकर्स पेट्रोल और डीजल भेजा गया। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दे दी। पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। डीसी ऑफिस में जमा करवाई गई दरखास्त के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। आलिया हमजा, अहमद खान भच्चर और अली एजाज बुटर जलसे का इनेकाद करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत और आवाम को साल नौ पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को खत। पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ जरदारी ने लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान 1 चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाक चीन दोस्ती का लाजवाल रिश्ता बदतदरीज मजबूत तर हो रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए काम करते रहेंगे। सिंध हाईकोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि शहर भर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा, मर्द, खातीन या बच्चे भिखारी मौजूद न हो। आईनी बेंच पे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डीआईजी ट्रैफिक को हिदायत की कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खातीन और बच्चे शहरियों को परेशान करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस का साउथ जोन में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 28 रोज के दौरान मुख्तलिफ मकामात से 42 पेशावर भिखारी गिरफ्तार। 17 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर खोखर दुनिया फानी से कूच कर गए। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी। हुकूमत ने चंद रोज पहले ही फकीर खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह बनाया था। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के कुंभ मेले में भगदड़ मचने से अमवात 30 हो गई। 60 से जायद जख्मी और मुतादिद अफराद लापता हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब मेले के शुरका दरिया किनारे नहाने की कोशिश कर रहे थे। कुंभ मेले में इस बार 10 करोड़ अफराद की शिरकत का इम्कान जाहिर किया गया था। ट्रंप का विफाकी फंडिंग रोकने का फैसला चंद मिनट बाद ही मुअत्तल। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। विफाकी अदालत ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के फंडिंग के मंसूबों के कुछ हिस्से को आर्जी तौर पर रोक दिया। अदालत मामले की जांच के लिए मुकम्मल ब्रीफिंग लेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि विफाकी ग्रांट्स रोकने का मकसद अमरीकी टैक्स दहंदगान के डॉलर्स बचाना है। गैर कानूनी प्रोग्राम्स के लिए मजीद फंडिंग नहीं होगी। उधर ट्रंप इंतजामिया का विफाकी मुलाजमीन पर भी वार। कोविड के बाद दफ्तर न आने वाले विफाकी मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। दफातर न आने वाले मुलाजमीन को 7 माह की तनख्वाह के साथ इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। गजा जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला। इसराइल को हमास की जानिब से कल रिहाई मिलने वाले अपने कैदियों की फहरिस्त मिल गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 3 खवातीन कैदियों को रिहा करेगा। दूसरी जानिब हमास ने इसराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया।
कहा सेहूनी रियासत गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावटें डाल रही है। उधर जबरी बेदखल फलस्तीनियों की अपने उजड़े इलाकों में वापसी। अब तक 5 लाख से ज्यादा अफराद शुमाली गजा वापस लौट चुके। तबाहाल इमारतों के मलबे से 2 रोज में मजीद 62 लाशें मिल चुकी। अमरीकी ऐप ChatGPT ने तहलका मचाने वाली चीनी ऐप डीप सीक पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ChatGPT ने दावा किया है कि डीप सीक मॉडल को तरबियत देने के लिए ChatGPT का डाटा इस्तेमाल किया गया। उधर टेक माहिरीन का कहना है कि OpenAI छोटे मॉडल्स की तरबियत के लिए नए मॉडल्स का इस्तेमाल करना आम है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन PCB ने पेविलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। कहा मेगा इवेंट के शानदार इनाकात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। फलाही इदारे ने खातून को वापसी का टिकट खरीद कर दिया। खातून ने पहले इमिग्रेशन करवाने से इनकार किया, फिर जहाज में भी शोर शराबा किया, जिस पर जहाज से उतार दिया गया। खातून कराची में लड़के के घर के बाहर पहुंच गई। इतला के मुताबिक खातून 19 साला नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई। लड़का शादी पर राजी था, फैमिली नहीं मानी। अमेरिका में टिकटॉक के खरीदार बढ़ने लगे। अरबपति अमेरिकी कारोबारी शख्सियात के साथ साथ नामवर कंपनियां भी मुतहरिक। टेस्ला मालिक एलॉन मस्क, मारूफ यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट और ऑरिकल के लैरी एलिसन भी मुमकिन खरीदारों में शामिल। माइक्रोसॉफ्ट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिबर्टी ने भी टिकटॉक खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी।